आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो इसके लिए मैंने आलू को छील के पानी में डिप कर दिया है। आपने भी छील के इसी तरह, ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो, आपने पानी में इस तरह से डिप कर देना। अब इनके काट लिया है, काट के फिर मैंने इन्हें पानी में डिप किया है। तो इनको 2-3 पानियों से आपने गुजारना है, मतलब कि 2-3 बार आपने इनको वॉश करना है और उसके बाद फिर आपने इनको उबाल लेना है। ये देखिए, ये पानी जो है इसको उबाल आ चुका है और अब मैं इनको 3 से 4 मिनट तक बॉईल करूँगी। ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि आपके जो है फ्रेंच फ्राइज़ वो टूट सकते हैं। तो इसीलिए आपने करना ये है कि 3 से 4 मिनट तक इसको आपने उबालना है। उबालने के बाद आपने इसको करना है फ्राई। तो मैंने उबाल लिया है आलूओं को। अब जो है ये ऑयल गर्म हो रहा है। ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें एक पीस ऐड करके हम देखेंगे कि ये गर्म है या नहीं। तो ये देखिए, एक पीस ऐड करने के बाद इस तरह से बुलबुले उठने लगे तो समझ जाइए कि ये जो है ऑयल गर्म हो चुका है। और अब इसमें आपने ऐड कर देने हैं, हाफ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और आधे मैंने छोड़ दिए हैं। उन्हें दूसरे स्टेप में मैं फ्राई करूँगी। तो इनको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से अपना कलर ना चेंज कर दें। तो लीजिए, ये देख सकते हैं इन्होंने अपना कलर थोड़ा चेंज किया है। इसका मतलब है कि ये हाफ़ फ्राई हो चुके हैं और अभी हाफ़ फ्राई करना बाकी हैं। तो चलिए इनको फुल फ्राई करते हैं। उस वक्त तक इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनका सुनहरी कलर नहीं आ जाता, जब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते, उस वक्त तक आपने इनको जो है वो फ्राई करना है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। और ये देखिए, और इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा सा कलर भी दे दिया है। तो अब हम इनको बाहर निकालते हैं कढ़ाई से। और ये मैंने दूसरा स्टेप स्टार्ट किया है। जो बाकी के हमारे आलू रह रहे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको भी उसी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए, ये भी इसी तरह से फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। इनको उस टाइम तक आपने फ्राई करना होता है जब तक कि ये अपना इस तरह का लुक ना दे दें और साथ में इनके कड़क कड़क की आवाज़ें ना आएँ। जब आप इन्हें किसी बर्तन में डालें तो आवाज़ आनी चाहिए। और अब मैं इसको जो है मसाला लगा रही हूँ। अभी मैंने मसाले में क्या लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके इनके ऊपर जो है वो डाल के, तो इसको हमने करना है अच्छी तरह से फ्राई। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसको हमने। और ये देख सकते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल इसी तरह की आवाज़ अगर आएगी, आप जब इसे प्लेट में इस तरह से करेंगे, उछालेंगे, तो इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। तो आपको फिर लगेगा कि आपके जो है फ्रेंच फ्राइज़ वो अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं और बहुत क्रिस्पी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। तुषार